हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो। घणी खम आप सबको मेरा आत्म बंधन प्रणाम। तो गाइस, तो आज रीडिंग में लेके फिर से हाजिर, और रीडिंग है 2025 के लिए। तो अब इससे पहले मैंने मेष राशि की है, एरिस की। तो अभी करने वाली हूँ लियो की, सिंह राशि के लिए। और सिंह राशि की लाइफ में क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। अभी करंट एनर्जी क्या है और आने वाला वक्त सिंह राशि के लिए कैसा आने वाला है 2025। तो जनरल रीडिंग है गाइस, बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट होगी, बहुत सारे जिसके साथ जो कार्ड्स रेजोनेट होते हैं वो रखिएगा, लेकिन प्रिकॉशन के लिए जो बताया जाए वो जरूर कर लीजिएगा, सबके हित के लिए बेहद जरूरी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए लियो राशि यानी सिंह राशि के लिए। ओके, चलिए पहले देख लेते हैं हम अभी आपकी करंट एनर्जी क्या चल रही है वो देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू गॉड एंड गॉडेसेस, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट एनर्जी यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड। ओके, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आपकी करंट एनर्जी के बारे में। करंट एनर्जी आपके लिए क्या बोल रही है? करंट एनर्जी आपको ये बोल रही है कि आप थोड़े से एक्शन ले रहे हो किसी चीज़ के ऊपर। यस, नाइट ऑफ वॉन्ड ये बता रहा है आप थोड़ी सी किसी चीज़ के ऊपर एक्शन ले रहे हो। और यात्रा भी यहाँ पर दिख रही है, यही दिसंबर महीने में यात्रा भी चल रही है आपकी, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल ऐसा है, अकेले हो आप, अबंडेंस है, लग्जरी है, सब कुछ है आपके पास, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, हल्के से अकेला अपने आप को फील करते हो आप। जस्ट आपको बोला गया मेडिटेट करने के लिए बोला है, रिलैक्स योर माइंड। आपको अपने 4 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आपको अपने माइंड को रिलैक्स करने की ज़रूरत है बेहद। वो कोई भी सोल्यूशन मिलेगा तो आप जब माइंड को खाली करेंगे, उसमें पूरा तरह से जो भरे हुए विचार चल रहे हैं आपके, इधर उथल पुथल चल रही है बहुत ज़्यादा, तो उसको रिलैक्स कीजिए पहले। जब माइंड रिलैक्स होगा तो चीज़ें सही होनी शुरू हो जाएगी ज़िंदगी में। मुझे लग रहा है आपके साथ कुछ धोखा अभी चल रहा है या हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई आपको छोड़ के भाग रहा है, आपको धोखा दे रहा है, ऐसे लग रहा है कुछ कुछ ऐसी चीज़ों को लेके। बट अपनी लाइफ ही एक धोखा ही है, कभी कभी आती जाती है ना। तो आपको बोला गया कि आपकी ज़िंदगी में जो उथल पुथल चल रही है और वो अभी उसका एंड मोमेंट होने वाला है। आप उस उथल पुथल के कारण जो भी ज़िंदगी में जद्दोजहद, कुछ लोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं और आप, लेकिन आप आने वाले वक्त में सक्सेसफुली होने वाले हो। उस जीत को कायम करके आप गिरते पड़ते, बीमार होते, सर दर्द भी हो, हेडेक हो, पर कहीं भी पेन हो, फीवर हो, उसके कारण भी आप जिंदगी में स्टैंड हो जाते हो। यू आर सो स्ट्रांग। ओके, आप बहुत स्ट्रांग हो गाइस। और अभी देखते हैं 2025 आपके लिए क्या लेके आया है माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, 2025 लियो के लिए एक टावर मोमेंट अभी है, दिख रहा है अभी। वीकनिंग भी हो सकती है गाइस, आपको पॉजिटिव ही रहना होगा। यहाँ पर क्लैरिटी आप लेंगे किसी चीज़ की। आप आए हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, या आप किसी की हेल्प से आपका काम प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कोई ऐसी लेडी जो बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने वाली हो सकती है, इंडिपेंडेंट हो सकती है, आप भी वो हो सकते हो। लिब्रा वर्गो, यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स अगेन, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, इसलिए चैलेंज आपके साथ साथ ही चलते हैं गाइस। बहुत साहस है आप में। डेथ, लियो राशि, जजमेंट,
6 of Pentacles, Ace of Swords, Queen of Pentacles। यहाँ 3 रानियां हैं, उनके बीच में आप फंसे हो कहीं। लियो राशि। एस ऑफ कप्स, ओके। ओ सॉरी, यहाँ पर 2 कार्ड्स आ गए, मैं ले रही हूँ इसको और डेफिनेटली लूंगी ही, 2 ही आने थे। ओके ठीक है। यू आर अ हाई प्रेस्टेस। आप एक हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में हो गाइस, मतलब आप में पावर है। 2 नंबर भी चलता है, ब्लैक एंड वाइट चलता रहता है आपके साथ। वाइट भी होता है, ब्लैक मीन्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव थिंकिंग चलती रहती है। बट यू आर सो इंटेलिजेंट। कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंदर छुपी रहती हैं, जो आप किसी को दिखा नहीं पाते। ओके, मैं ये बताना चाहती हूँ, करंट एनर्जी मैंने आपको बताई कि जैसे आपके साथ धोखा होने के चांसेस हैं। आप तकलीफों में लड़ाई झगड़े से पार होके आप बिल्कुल सक्सेसफुली खड़े हो जाते हो। आपके आने वाला अभी तक टावर मूवमेंट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। 2025 में भी अभी इसका चलेगा थोड़ा सा। आप क्लैरिटी लोगे, आप पूरी तरह से साहस में आने वाले हो। किसी चीज का खत्म हो जाना आपकी जिंदगी से वो सही होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ चीजें खत्म होगी। जो आपके साथ ट्रॉमा हो रहा है, जो आपके साथ तकलीफ दे चीजें आपके साथ हो रही, वो खत्म होने वाली है 2025 में। तो आपको जजमेंट आएगा, यूनिवर्स आपको जजमेंट देंगे, एंजल्स आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है गिविंग एंड रिसीविंग का चक्कर चले, या बैलेंस में आपको चलना पड़ेगा। यहाँ बैलेंस बनाएंगे आप हो सकता है पैसा देने की नौबत है, पैसा भी देंगे आप, ऐसा लग रहा है पूरी तरह से। लेकिन चीजें आपके क्लैरिटी में आ रही हैं। गुड न्यूज आपको मिलेगी, कोई अच्छी ही। लीगल से भी जुड़ी हुई कुछ हो सकता है, ठीक है। और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में तो हो ही, आप हो एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। जस्ट आप क्या करोगे, साहस लेके पूरी तरह से जो चीजें खत्म हुई है, अब नए रिश्ते की आपके साथ किसी नए रिश्ते की शुरुआत होगी। एक चीज को खत्म हो जाना। और यह मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। मैजिशियन कार्ड ये भी बोल रहा है, कोई जो चीजें आप मैनिफेस्ट करते हो या की हुई है, आप में विल पावर काफी आएगी। लेकिन यहाँ पर मुझे साथ में ओवरबर्डन भी दिख रहा है। यहाँ पर 2025 में ओवरबर्डन यहाँ लेके चलोगे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ हो सकती हैं। आई चेक, थोड़ा सा मुझे चेक करना पड़ेगा। ये मदर यूनिवर्स 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी क्यों है 2025 में, अगर चीजें खत्म हो रही हैं। थैंक यू सो मच। एक बार क्लैरिटी में ले लेती हैं थोड़ी सी। मैं सीधा ही लेना चाहूँगी यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। उल्टा नहीं लेना चाहूँगी। ओके, आपका ये बताया गया है कि कुछ बहुत बड़ा सोचोगे आप। अपने आप को जिस चीज़ में दूर कर रहे थे आप, उसी चीज़ को आप हो सकता है वापस आए। मतलब किसी चीज़ का ओवरबर्डन लोगे आप। स्ट्रेंथ आप में बहुत सारी पावर आने वाली है कि मैं दूर हूँ सबसे, अकेला अच्छा हूँ, एक एम्परर की एनर्जी में हूँ, अपनी ज़िंदगी को खुद सुधार सकता हूँ, अपनी ज़िंदगी को खुद बना सकता हूँ। आप अपनी ड्रीम को रियलिटी में बदलोगे माय डियर फ्रेंड्स, एक एम्परर की एनर्जी में आओगे। यस, तो बर्डन जो था वो ख़त्म हो जाएगा, आपकी मैनिफेस्टेशन ही पूरी होगी मुझे लग रहा है। और चलिए देख लेते हैं आपके लिए ये अफर्मेशन चेंज
चेंज आएगा गाइस। 1 मिनट एक और लेना चाहूंगी अफर्मेशन आपके लिए, एक और ले लेते हैं। यस, अगर आप पे बहुत सारे ब्लेम लगे हैं, फॉरगिवनेस में आ जाइए पहले तो आप। फॉरगिवनेस, क्योंकि ये कार्मिक इशू है गाइस, आपके पिछले कर्मों का सबके साथ कितना आपने भोग किया होगा, मतलब कि किन के कर्मों को भोगा होगा अपने जिंदगी में, अपने आप पे ब्लेम सॉरी लगते ही आ रहे हैं। तो ब्लेम जो लगे हैं उस पे आपको अफर्मेशन ये आई है, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बीइंग। ओके, ये अफर्मेशन आपको करनी है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ओके, यहाँ रखती हूँ मैं। चेंज के लिए आपको कार्ड आया है, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और रिवॉल्व विदाउट मूवमेंट। यस, मूवमेंट के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है ना। सेल्फ एस्टीम, आई पोसेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। ठीक है, तो इसको आपने अफर्मेशन करना है गाइस। ठीक है, एम्परर की एनर्जी तो चाहिए ना आपको तो फॉरगिवनेस कर लीजिए, अपने पुराने कर्मों की माफी मांग लीजिए, जिन्होंने आपके साथ बुरा भी किया है उसको माफ कर दीजिए दिल से, तो आपकी चीजें अपने आप सही होने लग जाएंगी। ठीक है, माफी करना किसी को देना आसान काम नहीं होता कभी कभी, लेकिन कि जैसे आप बोलो किसी ने गला काट दिया तो माफी करते हैं, ऐसा बोल सकते हो आप। हो सकता है पिछले जन्म में आपने ऐसा काम किया हो जो आज आपके साथ हो रहा है, क्योंकि आपका ही सोल प्लान होगा कि आपने जो चैलेंज, आपको पता भी नहीं आपने क्या करने आना था, क्या कर रहे हैं ना। तो इसीलिए यस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, मैंने कहा आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, चैलेंज आपके साथ हैं। रेज योर वाइब्रेशन, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए गाइस। और कट द कोड, बहुत सारे लोगों के लिए आ रहा है कट द कोड, हीलिंग एनर्जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, यूनिवर्स बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं गाइस। ग्रोथ को और बढ़ाइए, ऊंचा कीजिए अपनी ग्रोथ को। चैलेंज है, टेस्टिंग है। ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। न्यू रिश्ता यहाँ पर दिख रहा है मुझे, कुछ खत्म हो रहा है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन अगेन पहले भी यही कार्ड आए थे मुझे, और देखते हैं अभी एक और लूंगी मैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एक कहीं से वो आना नहीं चाह रहे कार्ड ना कई बार। और फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। ओके, वर्क थ्रू योर फेयर, अपने डर पे काम करना शुरू कीजिए। ये बोलना मुझे डर नहीं लगता, मैं किसी चीज से नहीं डरता, नहीं डरती, अपने आप को ऐसे बोलना है। यस, कर्मा रिलीजिंग जो मैं बोल रही हूँ गाइस, तो आपके लिए कर्मा, वो नीचे वाला कार्ड मैं अभी नहीं लूंगी। यस, जो बोल रही ना कर्मा की बात मैंने अभी की, तो कर्मा रिलीजिंग करना का कार्ड आया कि आपको अपने कर्मा को रिलीज करना होगा। यूनिवर्स भी यही चाहते हैं, गॉड यही चाहते हैं, पिछला जो लाए हो उसको रिलीज कर दीजिए। Dharma unfolding. Remember that you are on a path. Take one step at a time. Happiness. इतना बताएं, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन एंजल्स आपको पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। आके एंजल माइकल तो वो कह रहे हैं ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, हम पे ट्रस्ट कीजिए, गॉड पे ट्रस्ट कीजिए। और आप एक सुंदर सोल हो, अच्छी सोल हो, पवित्र सोल हो, और आप सेफ हो। आपके पास हमेशा एंजल स्टैंड रखते हैं। सरेंडर कर दीजिए अपने कंसर्न को जो आपका है। अलाउ अ मिरेकल्स आएंगे फिर आपके पास। चलिए, एनर्जीज कैसी रहने वाली है, अभी कैसी है, आगे कैसी रहने वाली है, देख लेते हैं। थैंक यू। एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटी नंबर 24, द टेम्पल पाथ नंबर 12। यस, अभी भी चैलेंज है आप, लेकिन यस, अटैचमेंट, बहुत अटैचमेंट है जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो गाइस, पुरानी। एंजल ऑफ लव,
एंजल का प्यार आपके लिए बेहद मिल रहा है। आप अभी भी इस एनर्जी में हो जो आप छोड़ते नहीं हो। चैलेंज खुद ही लेके भागते हो और चैलेंज को निकाल के भी चले जाते हो। अभी आपका चैलेंज खत्म भी हो जाता है, पूरी तरह से सेक्रीफाइस भी, मतलब सेटिस्फाइड भी हो जाते हो। अपना सेक्रीफाइस करते हुए आप आगे बढ़े हो, एक्शन लोगे। द सन कार्ड आया है आपके लिए। आप अटैचमेंट जिस चीज के लिए है उसको आपको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। मीन्स आपको, क्योंकि आप पिछला नहीं छोड़ोगे तो अगला कैसे लोगे ना। जब आप पिछला ही नहीं त्यागोगे अगला कैसे लोगे, तो पिछला आपको छोड़ना पड़ेगा। उनका अपना सोल प्लान था, आपका अपना। ब्लू स्टार, फॉलो द लाइट ऑफ योर इनर कंपास। द ब्लू स्टार, इट विल लीड यू द ट्रूथ दैट रेजिडेस within your soul. Vibrations, your vibrations is being raised to higher level. You are connected to cosmic intelligence. कर सकते हो आप, इतनी वाइब्रेशन है आप में। करेज का फिर से आ गया है। लाइव योर लाइफ फेयरलेसली विद करेज, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशंस। चलिए टाइम भी देख लेते हैं आपके लिए क्या आया है यूनिवर्स की तरफ से। क्या टाइम होगा आपको जो चीजें सही करनी है अपने लिए। विद इन 11 मंथ, 10:10, 11 मंथ, 11 मंथ। नॉट पॉसिबल अप टू नेक्स्ट मार्च। ऑन डेट 3, 12, 21 और 30, 3 नंबर जिससे जुड़े हुए हैं। ऑफ दिस अप और नेक्स्ट मंथ, इस मंथ या नेक्स्ट मंथ, टेक योर टीचर्स और गुरुज ब्लेसिंग आपको लेनी पड़ेगी गाइस। 18 डेज में भी कुछ है। अप टू 9 वीक विद इन 9 मंथ्स। यस, पॉसिबिलिटी है 11 मंथ ये साल के एंड, विद इन 6 मंथ्स चीजें हाँ आपकी होंगी। ओके, तो क्लोजिंग मैसेज ले लेते हैं। क्या आपको करना है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या छोड़ना है, क्या रखना है। थैंक यू क्लोजिंग मैसेज के मदर यूनिवर्स, थैंक यू। पेज ऑफ कप की एनर्जी आ गई गाइस, जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो। आपके मन में बहुत दुविधा है कि क्या मैं छोड़ दूं, क्या मैं रखूं। अपने हार्ट की सुन रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, किसी के मोह में सेंटिमेंटल हो रहे हो, एक माँ का फर्ज निभा रहे हो। द मून, ओ द सन, ओहो गाइज, मुझे यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है आपकी अवेकनिंग हो सकती है और आप पूरी तरह से जुड़ने वाले हो। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी फिर से आ गई। माइंड को खाली करो, रिलैक्स कीजिए। अगर लोगों ने आपकी छुरे घोंपे हैं पीठ पे तो आपकी ये सिचुएशन भी ख़त्म हो जाएगी और ये ख़त्म, पेनफुल सिचुएशन जो भी थी आपकी लाइफ की वो ख़त्म हो जाएगी 2025 में। और आप फिर से ज़िंदगी एक सन और मून की एनर्जी में, मेल और फीमेल की एनर्जी लेके आप अच्छी तरह जीने वाले हो। खुशियाँ आपके पास आने वाली हैं। आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। अपने हार्ट की सुन रहे हो, दिमाग की नहीं सुन रहे हो, आपकी अपनी गट फीलिंग की सुन रहे हो। क्योंकि अपने बारे में चाह रहे हो कुछ आप अंदर से, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आने वाला अच्छा है। अपने आप से चाहना क्यों बुरी बात नहीं है गाइस। तो अपने आप पे चाहना बुरी बात इसलिए नहीं है। आप अपने आप में चाहेंगे, अपने आप में बारे में सोचेंगे तभी तो चीज़ें आपको मिलेंगी। तो डेफिनेटली आपका टाइम आ चुका है कि आप इन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अपने दिल की नहीं, अपनी बैलेंस में बना के चलने की ज़रूरत है आपको। ओके, तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट 2025 के लिए। तो अपनी ओवरबर्डिंग को ख़त्म कीजिए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली है आपने। अब आपको अपने साथ से जुड़ना है, आगे बढ़ जाइए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।